पहले प्रूफ देखिए कि ये क्वेश्चन रगड़ के कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब लगातार 14 से जो क्वेश्चन उठाया है 20 तक इसको जाम नहीं छोड़ा था। यानी इतना विश्वसनीय क्वेश्चन है ये, जो लगातार बोर्ड में 14 से 20 यानी लगातार 7 साल पूछे गए हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन एक अक्ष से समदूरस्थ, थोड़ा सा का चेंज हो सकता है अंक का, लेकिन यही हूबहू टाइप लगातार 7 साल पूछने का पूछा है। यानी उसके बाद 21, 22, 23 छोड़ दिया है। तो आप समझ जाइए कि 24 में क्वेश्चन छपा हुआ है, बस जाकर आपको छाप देना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट मेरा बात को बढ़िया से सुन लीजिए। जो 120 प्रश्न जो मैं चला रहा हूं, समझिए कि आपका बोर्ड में यहीं से छपेंगे, बस जाकर आपको छाप देना। बस सबसे बड़ी चीज होता है विश्वास करना। यदि कर लिए तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन अलग से नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कई दिनों से इस क्वेश्चन को छांटने के लिए मेहनत कर रहा था और उसके बाद इस अप्रोच को आपके सामने मैं रखने का प्रयास किया हूं। तो आप विश्वास कीजिए, एक छोटा चैनल है लेकिन बहुत बड़ा उम्मीद यहां से रखिए, है ना। चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको एक क्वेश्चन हलवा लगने लगेगा। ठीक है, बात को समझिए मेरे बात को। तो 120 प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है, ये आपका 17वां वीडियो है। ऑलरेडी आपको 16 वीडियो दे दी गया है। तो 16वां वीडियो में जो मैं बताया हूं, तब पूरा कोऑर्डिनेट का थ्योरी बता दिए हैं। यानी जितना भी कोऑर्डिनेट का थ्योरी होता है मैं 16वां क्वेश्चन 16वां वीडियो में बता रखे हैं। मिलेगा कहाँ से सर? तो सभी का एक साफ सुथरा से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट नहीं चेक करने आता है किसी से पूछ लीजिए प्लेलिस्ट कैसे चेक किया जाता है। वहां जाइएगा तो टॉप 120 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखल होगा, वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड, वीडियो थर्ड, इस तरीका से आपको वहां मिल जाएंगे। और सबसे पहले आप 16वां वीडियो के देखिए, उसके बाद 17वां 18वां देखिएगा, क्योंकि 16वें पर पूरा ही क्या है बाबू आपका रखा गया है और बनाया गया है। 16 जब समझ में आ जाएगा तो समझिए ये सब हलवा लगना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं, इसको बनाने का प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात करें। उस बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना ए और यहां पे आपको क्या रहेगा बी से समदूरस्थ है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे बात है समदूरस्थ। समदूरस्थ के मतलब होता है समान दूरी, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो यहां से आपको एक्स अक्ष पर बोला है, तो हम लोग सबसे पहले एक अक्ष बनाएंगे जिसका नाम है एक्स अक्ष। देखिए मैं एकदम सिंपल तरीका से बताऊंगा, इससे सिंपल होता ही नहीं है। और एक शख्स पे आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी अगर देखें तो एक शख्स पे जो बिंदु होते हैं वो होते हैं x0। यानी मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, एक शख्स पे कोई भी बिंदु x,0 के रूप में होते हैं। तो यहाँ से समझिए कि मान लेते हैं कि P बिंदु है और यहाँ से x और कॉमा 0 है, यानी x अक्ष का जो नियामक होता है x0 होता है। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। बाय का क्या होगा, तो 0,y होते हैं। तो यहाँ पे x का हो जाएगा x,0, क्योंकि x अक्ष पे बोला है। तो जिस अक्ष पे बोलता है उसको रहने देते हैं, बाकी की 0 कर लेते हैं। तो x अक्ष पे तो x है, बाकी 0 है, y 0 है। यहाँ से क्या करा है कि x अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना 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 तथा इतना क्या है, इतना से क्या है समदूरस्थ है। मतलब P कोई ऐसा बिंदु है, यहाँ से मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम दे ले है कितना 2,-5, और उसके बाद यहीं से इस तरीका से लेंगे और यहाँ से b जो है आपका -2 और 9 है। यानी वो कहने के मतलब ये बताना चाह रहा है कि P से जो a की दूरी है वही P से b की दूरी है। तब हम लोग कह सकते हैं कि a और b क्या है, P से समदूरस्थ है। यानी एक सेट कर लीजिए माइंड में कि जब भी एक शख्स से देगा आप ऐसा फिगर जरूर बनाइएगा। कभी कभी यहाँ नाम को हटा देता है, तो मान लीजिएगा कि बिंदु ए इतना है तथा बिंदु बी इतना है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या करना है कि आपको पता हो गया कि जब भी इस तरीका से एक शख्स से देगा तो आप ऐसा फिगर जरूर बनाइएगा।
अब यहाँ से मैं आपको बताने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कि ये बिंदु है तो ये x1 होगा, ये क्या होगा, y1 होगा। ठीक है, बात को समझिएगा। इसको अभी रहने दीजिए, रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो P से A की दूरी है वही P से B का दूरी है। तो P से जो A की दूरी है वही P से क्या है, B की दूरी है। तो PA बराबर PB लिखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। चलिए, तो हम दूरी सूत्र से PA निकाल लेते हैं। तो PA का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर, है ना, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, हम PA में चल रहे हैं तो हमारा B से कोई मतलब नहीं है, इधर देखना ही नहीं है, बस इससे। तो यहाँ से समझिएगा कि दो बिंदु है तो ये x1 का काम करेगा, ये y1, और ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। इस सब फार्मूला को हटा दीजिए। दूरी सूत्र मैं अभी बता रहा हूँ, वो जिंदगी भर याद रखिएगा, और जिंदगी भर नहीं रखिएगा तो याद रहेगा। जैसे 5 लिखने के लिए कभी भुला सकते हैं नहीं, क्योंकि परमानेंट सेट हो गया। तो वही। अच्छा, एक चीज बताना चाहते हैं कि इसमें आगे x है और पीछे y, इसमें आगे 2 है और पीछे -5, तो होता है अगला माइनस अगला के स्क्वायर। तो यहाँ से चलिए, इसमें आगे x है तो x माइनस, इसमें आगे कितना है 2, तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, अगला माइनस अगला के स्क्वायर प्लस पिछला माइनस पिछला, तो इसमें पिछला 0 है और इसमें पिछला कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, आप लोग फार्मूला जानते हैं, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के। तो x1 को अगला कहते हैं, x2 को पिछला, सॉरी x1 को अगला कहते हैं, है ना, और x2 को अगला। इस तरीका से y1 को पिछला तो y2 को भी पिछला। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि अगला में से अगला घटा के स्क्वायर कर देना है। अब 0 पिछला है, इसमें -5 पिछला है, तो पिछला में से पिछला घटा के स्क्वायर कर देना। तो यहाँ घटा ही रहे थे लेकिन माइनस के कारण ही प्लस हो गया, बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब हम चलेंगे पी बी में चलेंगे। तो जैसा ही पी और बी में चलेंगे तो हमको ए से मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, वही काम करेंगे, अगला में से अगला को घटाएंगे। तो एक्स माइनस, तो माइनस के यहाँ पहले से है तो इसलिए प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फार्मूला में प्लस होता है, पिछला माइनस पिछला, यानी देखो अगला में से अगला घटा दिए और भी पिछला में से पिछला घटाएंगे, यानी 0 में से 9 को, तो 0 में से 9 को घटाएंगे इस तरीका से। ध्यान दीजिए, बस अब यहाँ पे आपको एक ही काम करना है बाबू, बस रूट के किसी तरीका से हटा देना है। सिंपल तरीका है, वर्ग कर दीजिए, उससे आसान तरीका होता ही नहीं। तो हम लोग लिख देंगे कि दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे ही मैंने वर्ग किया, समझिए कि रूट खत्म हो गया। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर। लग रहा होगा ये रूट कहाँ गया सर, तो स्क्वायर के कारण रूट हट गया। आप लोग ऐसे रूट चढ़ा के काट सकते हैं स्क्वायर से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, समझना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, उधर भी स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप कर लीजिए, x माइनस 2 है तो यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, मैं तोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो कहता है फार्मूला a माइनस बी, फार्मूला कहता है ए स्क्वायर, तो कहेंगे चलो ध्यान दीजिए, आगे अप्लाई डैश लगाते चलिएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो -2ab, -2ab, दो दूना 4 एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, जगह कम है इसलिए, बराबर यहाँ सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 एक्स प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर 81, -9 का प्लस में हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट लीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे 25, 25 4 देखा जाए तो 29 हो जाएगा, और इधर देखा जाए तो 4x रहेगा, और 81 है आप 4 85, यानी इस चीज़ को हम इधर लिखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, तो इधर कितना है, माइनस का 4x है और प्लस कितना है बाबू, 29 है,
बराबर, ध्यान दीजिएगा, है ना, आगे इम्प्लाइड टेस्ट देते रहेगा। पीछे कितना है कि 4x है और प्लस 85 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि -4x है और इधर से 4x आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि प्लस में है, उधर 85 है और इधर जाएगा तो 29 हो जाएगा, तो -4 -8x हो जाएगा, और यहाँ से घटा लीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 में से तो 6 5 56, अब इससे काटिएगा 8 7 56, यानी -x बराबर 7, इसलिए माइनस इधर नहीं रहता उधर चला जाता, x बराबर -7 हो जाएगा। बस, यानी आपको कहना है कि यहाँ पे x अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु, x अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से क्या है समदूरस्थ है, यानी आपको सिर्फ x के p के मान रख देना है कि p के मान हम लोग का कितना था x, 0, अब यहाँ से p x के जगह -7 और 0, यानी उस बिंदु जो समदूरस्थ है ये वाला बिंदु। कहने के मतलब कि यदि यहाँ पे आप -7 को रखिएगा, -7 को यदि रख देते हैं और एकरा से एकरा दूरी निकालिएगा, यदि मान लेते हैं कि 10 आया, तो आप इससे फिर इससे दूरी निकालिएगा -7 के जगह -7 रख के, तो ये भी 10 आएगा, कोई ज़रूरी नहीं 10 होगा, पता ना कुछ हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये 40 आएगा ना तो ये भी 40 से आएगा, मतलब जितना समान आएगा ना, तो करके देख लीजिएगा। अगर यकीन नहीं है तो आप यहाँ पे -7 रखिए और ईद वाला दूरी निकालिए और ये वाला दूरी निकालिए, सेम आएगा, यानी ये दोनों क्या है आपका आपस में बराबर है। तो आपको यही दिखाना था, यही आपको आंसर हो गया। यही क्वेश्चन लगातार 7 बार पूछा गया बाबू, आप सोच सकते हैं कि कितना विश्वसनीय क्वेश्चन है बोर्ड का। एक अक्ष से दिया है, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, कभी कभी बाई अक्ष से देता है, चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो बाई अक्ष से देगा तो यहाँ पे सिर्फ खाली ध्यान रखना है, सारा चीज यही रहेगा, खाली सिर्फ यहाँ पे 0, बाई हो जाएगा, फिर बाई के मान निकल जाएगा, और बाकी सेम प्रोसेस करेंगे सारा चीज, क्योंकि आपको पता है कि बाई अक्ष पे 0 बाई होता है, यानी बाई अक्ष पे आपको किसी भी बिंदु पर नियामक 0, क्या होते हैं बाई होते हैं, तो इस पे निकाला जाएगा। तो मैं अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन लेने का प्रयास करता हूँ, है ना, अभी ऐसा क्वेश्चन जो पूछा आप इसे जल्दी स्क्रीनशॉट करें, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 51 बनाए थे ना 51, बस उसी तरीका से बनेगा सेम, थोड़ा सा का चेंज है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रखा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु इतना कौमा इतना से क्या है, इतना और इतना से समदूरस्थ है, वही बात बोल रहा है समदूरस्थ वाला। इसके पिछला बार जो क्वेश्चन था वो x अक्ष से, और ये जो है y अक्ष से। ये क्वेश्चन पहले का फेज में y अक्ष ज्यादा दिया करता था 2014 का फेज में, तो हमें लग रहा है कि 2024 में क्वेश्चन पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है 10 साल के बाद, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं इस सीरीज में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बनाना कैसे है, तो उसमें हम लोग एक शख्स ऐसे बनाए थे, तो इसमें एक शख्स वाई बना बोला है तो वाई एक्स ऐसे बना लेंगे और इसको ऐसे मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे बनाना ही होता है, मैं कई तरीका से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि यदि भूल जाएंगे तो कैसे करेंगे वहाँ पे, पहले मैं पूरी तरीका से बना देता हूँ उसके बाद बता दूंगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे ले लिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पी बिंदु है और पी बिंदु है, तो बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष है तो आपको पता होना चाहिए कि बाई अक्ष पर होता है 0, बाई, एकदम ध्यान दीजिएगा, बाई अक्ष पे कोई भी बिंदु 0, बाई में होता है। अगर एक्स अक्ष पे रहेगा तो x, 0, बाई अक्ष पे कहेगा तो 0, बाई, तो जौन अक्ष पे बोलेगा उस ये एक्स अक्ष पे है, कौन अक्ष पे है बाबू ध्यान दीजिएगा आप, ये एक्स अक्ष पर है, अक्ष पर, ये वाई पर है, वाई अक्ष पर। आपको पता है कि एक्स बाई के रूप में लिखा था, तो जौन अक्ष पे बोलेगा उसको छोड़ देना है, यदि एक्स अक्ष पर बोला है तो एक्स रहेगा, बाई 0 हो जाएगा, देख लीजिए है ना, एक्स है बाई 0। अगर बाई अक्ष पर बोलेगा, बाई अक्ष पे, किस अक्ष पर, बाई अक्ष पर, तो कहना कि बाई अक्ष पे बोला है तो यहाँ पे एक्स बाई के रूप में तो रहता ही है, बाई पर बोला है बाई छूटेगा, अगर बाकी एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यही चीज लिखा हुआ है, यानी एक अक्ष पे एक्स 0, बाई अक्ष पे बाई 0, तो एक अक्ष बाई अक्ष पे बोला है इसलिए बाई 0 हो जाएगा, ठीक है, बाई अक्ष पे बोला है बाई 0, सॉरी 0, बाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, अब चीज़ों को समझिए। अब यहाँ यह अपना मान लीजिएगा कि माना, है ना, माना ए वाला बिंदु का नाम ए ले लीजिएगा कि ए है, ए बराबर कितना है 4, 0 है, और यहाँ से बी बराबर कितना है
तो 6 की कॉमा कितना है 0 है। और यहाँ से इस तरीका से मान लीजिएगा, है ना, और यहाँ से इस तरीका से इसका नाम ए रख लीजिएगा, कितना है 4,0, और इसका नाम बी कर लीजिएगा, और 6,0 समदूरस्थ के मतलब जो पी से ए की दूरी होगा वही पी से बी की दूरी होगा। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि P से जो A की दूरी होगा, यानी पी ए जो होगा वो बराबर होगा पी बी का, यानी पी ए जो होगा बराबर होगा पी बी का, दोनों का डिस्टेंस सेम है। चलिए वही काम कर लीजिए, अंडर रूट, है ना, फॉर्मूला। तो देखिए हम पी ए में चल रहे हैं तो बी से भी कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो आपको पता है कि अगला में से अगला घटता है, फार्मूला वही होता है, 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फार्मूला में यहाँ प्लस होता है। उसके बाद पिछला मान देखिए, अगला में से अगला को घटा दी, अब ये पिछला में से पिछला को घटा देंगे, तब y-0 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, बराबर अंडर रूट। अब पी बी में चलेंगे तो ए से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, पी और बी से मतलब रहेगा। तो देखिए इसमें अगला ही है और इसमें अगला ही है, तो 0 - 6 का स्क्वायर, फार्मूला में प्लस होता है, पिछला माइनस पिछला, तो पिछला एक में ही है और पिछला ही है, तो कहेंगे y-0 का होल स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ से कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे रूट को हटाना होगा, सिंपली आराम से कहेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसा ही वर्ग करेंगे तो मान लेते हैं कि इसे वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग से स्क्वायर हट मतलब रूट हट जाएगा, इसीलिए समझिएगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो वर्ग किए तो समझिएगा रूट खत्म हो गया। तो देखिए 0 में से -4 होगा तो यहाँ पे खाली सिर्फ -4 का स्क्वायर बच जाएगा, है ना, क्योंकि 0 में से घटेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 में से बाई में से 0 जाएगा तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बाई में से 0 0 जाएगा तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया, यहाँ से ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर ही रहेगा, बराबर 36 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बाई स्क्वायर रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बाई से बाई को काट देंगे, तो यहाँ पे जो भी y था अब y कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। यानी यहाँ पे अगर ऐसा मान लेते हैं कि इधर कुछ नहीं तो 16 है और उधर कुछ नहीं तो क्या है 36, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि उधर से 36 इधर लाते हैं। तो ध्यान दीजिए आपको इस तरीका से आ गई, समझिए कि 16 बराबर 36 दिया है, तो हम इधर ले आएंगे तो 16 - 36 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएंगे, यानी -20 बराबर 0। ये कोई मतलब हुआ? आपको बाई का मान निकालना था कि बाई की जगह पे क्या आएगा, बाई खुद कट चुका है, कहेंगे कि बाई का कोई यहाँ पे मान नहीं आ सकता, नहीं बाई का कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं कोई ऐसा संभव मान है ही नहीं। तो कहेंगे यहाँ यहाँ क्योंकि बाई तो खुद कट गया, बाई चाहिए था बाई कट गया, तो कहेंगे यहाँ यहाँ बाई का कोई मान संभव नहीं है, कोई मान मान संभव संभव नहीं है, नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता था। समझिए तब कितना बेहतरीन तरीका से बना है। बाइये कट गया, अरे बाइये लाना था, बाइये कटल है। आज तक कभी ऐसा पढ़े हैं कि मतलब अचर खाली अचर बचल है? नहीं, चर रहना चाहिए तब चर का मान आता। यहाँ पे बाई का कोई संभव मान है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं, 53, बाई का मान ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये भी क्वेश्चन रगड़ के पूछा गया है एग्जाम में, कई बार लगातार पूछा गया है। अब तरीका पे ध्यान दीजिए, चीजों बनेगा कैसे, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत विश्वसनीय क्वेश्चन है। एग्जाम नर जो है इसको बहुत अच्छा से इसको रखता है। बात को समझिए, ये क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए कि बनेगा कैसे। तो y का मान ज्ञात करना है, जो कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना कि जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पे P है और एक बिंदु यहाँ पे Q है, ठीक है। P बिंदु का नाम आपको पता है कि 2 है और -3 है। ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 2 है और कितना है -3 है। और यहाँ से देखा जाए तो Q बिंदु जो है 10 है और कितना है y है ना। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दिया हुआ है, मतलब P से Q के बीच की दूरी अगर देखा जाए, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक आपका दिया हुआ है। देख लीजिए,
बस सिंपल कुछ नहीं है, दूरी सूत्र आप लगा लीजिए, यहाँ से हल कर लीजिएगा, है ना। हल दिया हुआ जो लिख दीजिएगा बिंदु, है ना, बिंदु जो भी चीज दिया हुआ है बिंदु यहाँ पे कह सकते हैं कि P जो है 2 और -3 है, Q जो है आप बोल सकते हैं 10 और कितना है 22 है। दोनों का दूरी आपका दिया हुआ है 10 मात्रक। ये सब ऐसा ही फुसला हुआ है, उसको फुसला देना है, काम तो वहाँ से मेन है। तो ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पी क्यू निकालते हैं। थोड़ा दुर्गर लिखा गया है, लिखाना ऐसा चाहिए था, छोटा उधर लिखा है, कोई बात नहीं। तब पी क्यू निकालेंगे तो निकालने का तरीका क्या है, दूरी सूत्र लगा लीजिए। दूरी सूत्र क्या कहता है, अगला में से अगला को घटा लीजिए, ये नहीं कहता है। तो 2 - 10 का होल स्क्वायर, फार्मूला में प्लस आता है, फिर पिछला माइनस पिछला, तो पिछला माइनस पिछला, तो कहेंगे पिछला कितना है -3 है, तो -3 और -y का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए इस तरीका से। अब यहाँ से देखिए P से Q की दूरी आपको 10 मात्रक दिया हुआ है, यहाँ पे आप 10 रख लीजिएगा। यहाँ से कर लीजिए कि अंडर रूट कर लेंगे, तो कहेंगे इसमें से घट जाएगा तो -8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से कहेंगे इसको a ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, b कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इस तरीका से कर लेते हैं कि -3 और -y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ पहले वर्ग कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे ताकि कम से कम रूट हट जाए। नहीं तो एक तरीका और है, आगे आगे भी बढ़ सकते हैं थोड़ा सा, है ना, आगे प्लस डैश का जरूर यूज कीजिएगा। तो इस तरीका से, तो 8 का कितना होता है 64, प्लस ए, इसको समझिए, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए। फार्मूला का था ए स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी बी यानी बाई का होल स्क्वायर, -2ab, तो -2, ए का काम कितना कर रहा है, तो -3, अब बी का काम आपको बाई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस के कारण, यानी कि माइनस बाई कर लीजिएगा, नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग कहेंगे 10 और यहाँ से इस तरीका से हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 64। ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस बाई स्क्वायर हो जाएंगे, और कहेंगे माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6y, प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 6y। अब ध्यान दिया कीजिए मेरे साथ कि रूट हटाने के लिए आप वर्ग ही कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग कर लेते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग मतलब स्क्वायर, तो यानी इधर स्क्वायर कर लेंगे, यानी ध्यान दीजिए हम इस तरीका इधर आ जाते हैं, तो 10 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट इधर से ध्यान दीजिए, तो 64 और 64 और 9 जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 73, तो 70 और 3 73 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ऐसे क्या लिखा गया जी, 73 हो जाएगा, और प्लस कहेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर और प्लस 6y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 100 बराबर यहाँ पे 73 और प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ पे कर सकते हैं प्लस 6y। तो हम लोग 100 को इधर ले आते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम एक तरफा सबको कर रहे हैं, तो हम यहाँ बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर प्लस 6y को लगले रख देते हैं, प्लस यहाँ पे 73 है, ये सब एक तरफ था। 100 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, बराबर 0, यानी सब को इधर लिया है, थोड़ा सा उटपुटांग हो गया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सही किया हुआ है है ना। अब यहाँ से क्या होंगे कि वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6y, ये दोनों को अगर देखा जाए तो अगर 70 रहता तो यहाँ 30 होता, लेकिन 30 ना होके 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 0। अब देखिए इसको किस तरीका से गुना किया जाए कि आपका 27 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो 6 आ जाए, तो 9 और 3 कर लीजिए, 9 तिया 27, है ना, और 9 में मान लेते -3 कर लीजिए, 9 में 3 से गुना करेंगे -27 आ जाएगा, 9 में से घटाएंगे 6 आ जाएगा। ये कह देंगे कि वाई स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर 9x और -3, एक्स में नहीं बाई है तो बाई के टर्म में ही रहेगा, 9y, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा -3y -27 बराबर 0। अब आप सभी को पता है कि दो का कॉमन लिया जाता है तो बाई आएगा कॉमन, तो यहाँ से बाई या प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, समझते रहिएगा ठीक से। ठीक है,
यहाँ पे -3 कॉमन होगा तो बाई प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर 0। एक बार घर वाला एक बार बाहर वाला, तो बाई -3 बराबर 0 कर लेते हैं, बाहर वाला कर लिए बराबर 0, एक बार घर वाला बाई प्लस 9 बराबर 0, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बाई बराबर यहाँ पे 3 आ जाएंगे और बाई बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपको बाई का यहाँ पे देखा जाए -9 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बाई का देखा जाए तो बाई का आपका 2 वैल्यू आ रहा है, बाई का कितना वैल्यू 2 वैल्यू 3 और -9, 3 और कितना है -9। इस तरीका से हम लोग कहेंगे कि वाई का क्या आएगा वैल्यू आएगा। चीज़ों को समझते रहिएगा, है ना। जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 24 2022 में पूछा गया। यह क्वेश्चन जान के 2022 में दिया था ताकि बच्चा फंस जाए। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ लेमडा लगा चुका है। सबसे पहले कि उसको लेमडा पहचानने ही नहीं आता है 10th के बच्चा को, उसको लगता है कुछ है। और यहाँ पे आज से मैं बता रहा हूँ कि लेमडा रहे, म्यू नोट रहे, न्यू नोट रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ भी रहे, तरीका पे ध्यान दीजिए, मैं जैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आपको क्या करा कि यदि बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से 5 इकाई है, यानी मूल बिंदु से P की दूरी 5 इकाई है, तो आपसे कह रहा है कि लेमडा का मान ज्ञात करें। बस यानी मान लेते हैं, मैं इसको दो तरीका से बताऊंगा, पहले थियोरिकल मेथड और दूसरा एकदम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो पहले थियोरिकल। आपको पता है कि मान लेते हैं कि इसको एक अक्ष बोला जाता है, इसको वाई अक्ष बोला जाता है। यहाँ पे मूल बिंदु होता है, मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट 0,0, यहाँ से दूरी, इसको एक अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पी बिंदु होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपका 5 इकाई दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 5 इकाई। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि पी बिंदु जो है, यहाँ पे पी बिंदु जो है उसका नियामक क्या है, उसका नियामक आपका लेमडा है। और कितना है बाबू 4 है। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान क्या होगा। तो सिंपल आप दूरी सूत्र ही लगा दें। मैं पहला लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा OP, OP है ना, आप निकालिएगा OP। तो OP बराबर फार्मूला यही लिखिएगा दूरी सूत्र से कि अगला में से अगला को घटाइएगा, नहीं कहेंगे 0 माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस 0, फिर पिछला में से पिछला घटाते हैं, यानी x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 पिछला में से पिछला, तो 0 और -4 का होल स्क्वायर। कहेंगे देखिए OP आपका 5 दिया हुआ है, O से P आपका दिया हुआ है 5, यहाँ तक 5 रख देंगे। ध्यान देते रहिए मेरे साथ। कहेंगे अंडर रूट, यहाँ माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ -4 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 0 में से घटेगा तो माइनस लेमडा का 0 में से घटेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमको यहाँ पे रूट हटाना होगा तो सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे। एक लाइन और बढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस लेमडा का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि ध्यान दीजिए वर्ग कर लीजिए। दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसा ही वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इधर से रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो माइनस लेमडा का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोनों तरफ वर्ग, यानी वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ही हो गया और इधर से स्क्वायर से रूट हट गया, हट गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मेरे साथ, तो 25 हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का 16 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो कहेंगे 25 और -16 बराबर लेमडा का स्क्वायर। तो कहेंगे यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएंगे और कहेंगे लेमडा का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो आप समझ ही रहे कि रूट में 9 चला जाएगा लेमडा। नहीं कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लेमडा का मान आ जाएगा तो ये प्लस माइनस के साथ में जाता है, तो कहेंगे लेमडा का जो मान आ जाएगा 9 निकलेगा, तो प्लस माइनस के साथ में 3 निकलेगा। यानी लेमडा के दो मान आ गया, एक लेमडा बराबर आ गया एक प्लस का 3 और एक लेमडा बराबर आ गया माइनस का 3। हम लोग कहेंगे दो मान आ चुका है, ये भी कह सकते हैं सर। तो ये क्या हो गया लॉन्ग मेथड हो गया, क्या हो गया लॉन्ग मेथड की। इस तरीका से बनाएंगे तो आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। हम शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ अभी, जल्दी फास्ट ध्यान दीजिए। शॉर्टकट मेथड क्या है, तो शॉर्टकट हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो शॉर्टकट एकदम ध्यान दीजिए, पहली बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया था। शॉर्टकट में आप ये सम हटा दीजिए, कुछ नहीं रखिए। जब भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो हम, आप पहला क्लास जाकर देखिए, इसमें मतलब पहला के मतलब जाके 16वां वीडियो देखिए, तो उसमें पूरा थ्योरी बताया हुआ है कि मूल बिंदु से यदि दूरी निकालना है, मूल बिंदु से यदि दूरी निकालना है तो आप सीधे OP बराबर क्या कर लीजिए रूट अंडर, ध्यान दीजिए OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु से OP निकालना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लीजिए, जो भी देगा उसको खाली स्क्वायर कर लीजिएगा। तो OP है ना, अगर P एजा है तो OP एजा,
ए रहता तो ओ ए हो जाता है ना। तो हम लोग कहेंगे ओ पी बराबर रूट अंडर लेमडा का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। सिंपल, जो भी इधर है, लेमडा है तो लेमडा, 4 है तो 4, 5 रहता तो 5, यही। अब ओपी डायरेक्ट आप कह लीजिएगा, बीच की दूरी 5 है, जितना रहेगा उतना रख दीजिएगा 5 बराबर। यहाँ से कहेंगे कि लेमडा का स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट में ही रहेगा। कहेंगे दोनों तरफ बढ़ करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वही वाला आ जाएगा। इधर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ दोनों तरफ करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा, इधर रूट खत्म हो जाएगा, लेमडा प्लस 16 आ जाएगा, इधर आएगा तो 25 माइनस 16 बराबर लेमडा स्क्वायर, इसीलिए 9 बराबर लेमडा स्क्वायर। अगर रूट हटाएंगे तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर बराबर 9, तो लेमडा बराबर हम लोग नहीं कर सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर बराबर 9 है तो लेमडा बराबर होगा तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 9 हो जाएगा, लेमडा बराबर प्लस माइनस 3। इस तरीक़ा से भी हम लोग कर सकते हैं। तो चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन दे, जैसे फिलहाल आप ध्यान दीजिए अभी है ये है, तो यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया जाए और कह देगा डायरेक्ट कि ए बराबर 6 और यहाँ पे ऐसा दे देगा ए बराबर 3 और 5 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। का मूल बिंदु से क्या ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। 6, 5, 4 भी दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है, 6, 4 मान लेते हैं, दे देते हैं। तो ये सब नहीं कुछ है, ये सब हटाइए, डायरेक्ट खाली कहेगा मूल बिंदु से दूरी, तो कहिएगा ओ है तो ओ ए बराबर लिख दीजिएगा। कहेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। कहेंगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कहेंगे रूट अंडर 25, कहेंगे 5 बाहर, यानी कहेंगे मूल बिंदु से दूरी इसका 5 इकाई आ जाएगा। चुपचाप जो भी दे, अगर इतना ही सम देता 5 देता तो वो ए की जगह 5 रखते, इस तरीक़ा से बनाते। और यहाँ पे लेमडा या कुछ एक्स बाई कुछ भी दे दे, इस तरीक़ा से बनाइएगा, कभी गलती नहीं हुआ। तो आज तक की क्लास हम यहीं तक रखना चाहते हैं, फिर हम लोग 55 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मतलब इसमें 4 से 5 क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद द एंड हो जाएगा कोऑर्डिनेट, यानी 1 से 2 क्लास का और बचा हुआ है इसमें कोऑर्डिनेट। आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।